सासंगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम एक ऐसे सत्संगी परिवार की बात करेंगे जिनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन उस बच्चे का जन्म थोड़ा अलग था क्योंकि वह देख नहीं सकता था। जी हाँ, वह बच्चा जन्म से ही अंधा था। उस सत्संगी परिवार ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, डॉक्टरों से लेकर तमाम जगहों तक इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंधकार को रोशनी में बदलने का कोई हल नहीं मिला। समय बीतता गया और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी जय स्थिति देखकर माता पिता का दर्द बढ़ता रहा, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता था। इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके माता पिता पर ही थी। माँ हर वक्त उसका ख्याल रखती थी और पिता उसे सहारा देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। साथ संगत जी, जब इंसान अपने किसी प्रिय को इस तरह संघर्ष करते देखता है तो ना उसका दिल टूटने लगता है। लेकिन जैसा संगी परिवार हर दुख और तकलीफ के बावजूद अपनी भक्ति से जुड़े रहे, उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। एक दिन सत्संगी भाई अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछा, हम इतनी सेवा करते हैं, इतने नेक काम करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा अंधा है क्यों? गुरु ने बताया, बेटा, आपकी सेवा और भजन सिमरन का फल आपके बच्चे को या किसी और को नहीं मिल सकता। आपके अपने कर्म है और आपके बच्चे के अपने कर्म है। अगर मैं आपके बच्चे के पिछले जन्म के कर्म की बात करूं, तो पिछले जन्म में उसने एक ऐसा पाप किया था जिसका भुगतान इसे अब इस जन्म में करना पड़ रहा है। सत्संगी भाई ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा कर्म था जिसके कारण हमारा बच्चा अंधा पैदा हुआ? गुरुजी जो पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने सत्संगी भाई को बताया, पिछले जन्म में आपका बच्चा एक किसान का बेटा था। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपका बेटा अकेले ही खेत में काम कर रहा था। एक बकरी उसके खेत में आ गई। उसने फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। यह देखकर वह बहुत गुस्से हो गया और गुस्से में उसने बकरी को पत्थर मारना शुरू कर दिया और बकरी की आंख में पत्थर लग गया और उसकी आंख से खून बहने लगा। इसके बाद भी वह रुका नहीं और बकरी को मारता रहा। बकरी की एक आंख बिल्कुल अंधी हो गई और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई। उस कर्म के कारण जय इस जन्म में अंधा है। सत्संगी ने पूछा, गुरुजी, जब इसने एक आंख बकरी की खराब की तो भगवान इसकी दोनों आंखें क्यों खराब कर दी? इसे पूरी तरह अंधा क्यों बना दिया? गुरुजी ने समझाया, बेटा, जैसे हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं तो वह हमें ब्याज सहित पैसे वापस लौटाता है, बिल्कुल उसी तरह से कर्म भी जब लौट कर आते हैं तो सूद समेत आते हैं, दुगने तिगने और कभी कभी तो कई गुना बढ़कर अपना हिसाब करने आते हैं। गुरु की बातों से सत्संगी का दिल दहल गया। साथ संगत जी, हमें यकीन है कि इन बातों को सुनकर आपका दिल भी दहल गया होगा। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि आज की इस वीडियो को सुनकर आप अपने आप को बुरे कर्मों से हमेशा दूर रखेंगे। साथ संगत जी, आगे हम एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे जिसे खुद बाबा जी ने साथ संगत को बताया है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे और मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने लगेगी। जो भी इस प्रार्थना को सच्चे दिल से हर रोज सुबह शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। यह प्रार्थना केवल कुछ शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना के रास्ते जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहता हूँ। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का मतलब भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साथ संगत जी, बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का प्रकाश फैला। वह सब उस प्रार्थना के कारण हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुने और
समझे कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां उसके चलती रहती थी। लेकिन बाबा जी ने इस बाइक को वही शब्द 6 शब्द 2 बार बोलने को कहे। जब उसने वह शब्द बोले तो इस बाई और उसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर ना लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस बाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस बाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था ना, तब इसके छोटे छोटे बच्चे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस बाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा बड़ा हिस्सा वह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया उसके घर जितना दे सकूँ उतना थोड़ा होगा। तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था और धीरे धीरे समय भी और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी। दोनों लड़कों ने अपने पिता का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस बाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज़्यादातर समय डेयरी और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब क्योंकि शुरू से ही इस बाई का भजन सिमरन और सेवा बहुत ज़्यादा रही थी तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नज़दीक है। तो उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसलिए अलग से जमा करा रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो यह पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया है तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूँ। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकालना जब तुम्हें सच में इन पैसों की ज़रूरत हो। हर रोज़ मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना, सुबह शाम मालिक की याद में बैठना। इस प्रार्थना को बोलना तो मालिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया